लो मेरे इसमें पूरा आ रहा है भाई, पीछे आ जाओ, एक फ्रेम में आना चाहिए। मागे या तुम्ही मागे या साइमन। सर क्या कुछ मामला हुआ आपने आरोपी को गिरफ्तार करने रोल एक 14 अप्रैल को हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी। हमारे एरिया में ईरानीवाड़ी लक्की होटल के पास एक कपल रहता है, आशिया मेमन नाम के। और वो घर में दोपहर में सोई थी 4 बजे। फिर उसके दूसरे रूम में उसका कपबोर्ड था। जब सो के उठी तो उसने देखा कि कपबोर्ड का डोर खुला हुआ है और कपबोर्ड में रखे हुए बहुत सारे जेवर और घड़ी और कुछ कैश गायब है। तो उन्होंने हमारे पास कंप्लेंट किया, हमने एफआईआर ले लिया और हमने जांच शुरू कर दी। हमारे डिटेक्शन ब्रांच के सब इंस्पेक्टर देसाई साहब और उनकी पूरी टीम पिछले 7 दिन से इस केस में जुड़ी हुई है। पिछले 7 दिन से हमने 40-50 सीसीटीवी कैमरे से जांच ली है और कुछ टेक्निकल हमने डाटा प्राप्त किया। तो उसमें ऐसे मालूम पड़ा कि उस घर में जब चोरी हुई तो उस घर में उस बिल्डिंग में कोई दूसरा आदमी नहीं गया था। ये जो औरत थी उसका देवर और उस देवर का दोस्त, ये दोनों आते जाते हुए दिख रहे थे। तो उसका नाम है नोमान ताजानी और उसका दोस्त का नाम है अमान शेख। ये दोनों आते जाते हुए दिख रहे थे। तो हमने पूरा फोकस उन दोनों पे किया, दोनों को हमने उठाया, उनके पास पूरी इंक्वायरी की। तो दोनों ने कबूल किया कि हमने हमारे घर में हमने चोरी की है और चोरी का जो भी कुछ जेवर थे, घड़ी थी, कीमती घड़ी, वो सब हमने हस्तगत की है। और जो अमाउंट था, कैश था, वो कैश वो दोनों ने पिछले 5-6 दिन में दारू में और नशा करने में खर्च किए। तो ये चोरी जो हुई है वो चोरी कहीं दूसरे चोर ने की नहीं, घर का ही आदमी था। ये हमें बताना है कि घर के आदमी से भी आप सावधान रहिएगा। जो भी अपना कीमती सामान जेवर है वो किसी सेफ में रखो और बैंक के लॉकर में रखो, किसी अनजान के हाथ में ना लगे, ऐसे रखो। तो ये दोनों को हमने हिरासत में ले लिया है, अभी वो रिमांड में है। और बाकी के जो 30-40 हजार का कैश है उसके भी इंक्वायरी चालू है। सर क्या आरोपी का पिछला और कुछ बैकग्राउंड है कि यही पहला है? नहीं नहीं, ये उनका कोई दोनों का बैकग्राउंड नहीं है, ये पहला उनका गुना है। और घर में जो आसानी से मिला वो उसने उठा के लेके गए। घर वाले ने भी उसे पूछा था कि आपने लिया है क्या, लेकिन घर वालों को उन्होंने बताया कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर बाद में हमने पुलिस जांच करने के बाद पता चला कि चोरी उसने ही की है। क्या उसके पीछे का क्या मकसद होता है उनका, मतलब पहली बार किया है तो मतलब किस वजह से, क्या कुछ वजह पता चल जाती है? वो नोमान जो है वो सर ने पूछताछ किया तो वो बोला कि मेरे पास कर्जा था, वो कर्जा चुकाने के लिए मैंने वो चोरी किया, ऐसे उसने बताया है। उसकी भी जांच हम कर रहे हैं। लगभग कितना वक्त लगा सर आपको एक केस हैंडल करने में? पूरे 7 दिन लगे। पिछले 14 को एक रजिस्टर हुआ है और ये 20-21 को हमने 21 को हमने उसको अरेस्ट करके अभी वो पुलिस रिमांड में है। तो घर में भी चोरी हुई थी तो साढ़े कितना तीन माल लाख। बरामद हुआ है? 3,38,000 का चोरी हुआ था और उसमें बरामद हुए 2,70,000 का माल पूरा बरामद हुआ है, यानी कि 80% माल बरामद हुआ है। सर आगे पब्लिक के लिए आप क्या नॉलेज देना मैं वही बताना चाहता हूँ पब्लिक को कि जो भी अपना कीमती जेवर है, जो भी कुछ वैल्यूएबल है, वो सब अपने बैंक में रखिएगा, नहीं तो ऐसी जगह पे रखो कि किसी को पता ना चले, घर वालों को भी पता ना चले।